तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि किसे एम्फीबियन प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा गया है, तो कौन है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब ये मैंने बताया ही है कि डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। इनमें मतलब ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स की कमी होती है, मीन्स लाइक होते हैं, मतलब ये उसके लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक लीव, लाइक स्टेम एंड लाइक रूट्स। ठीक है, प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, ये भी मैंने बता दिया क्यों होती है, ये भी बताया है, क्योंकि ये टोटली इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। फिर क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर देखा जाए तो इनके लिए हर्बेसियस प्लांट होते हैं ये। स्फैग्नम इन फॉर्म ऑफ पिट यूज फ्यूल में भी इनका यूज़ किया जाता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी बहुत होती है। आगे क्यों होती है ये भी हम पढ़ेंगे। सॉयल इरोजन को भी ये रोकते हैं। और फिर अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। अब लिवरवर्ट क्या होता है, ये तो नया टर्म आ गया, लिवरवर्ट। व्हाट इज़ लिवरवर्ट? आई थिंक लिवरवर्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं अभी, लेकिन तब तक ये सारी चीज़ें अभी बता दिया मैंने। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक, हाँ देखो यहाँ पे ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेक्ट भी होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइजोइड क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया, यूनिसेलुलर होते हैं और ये ज़मीन से जुड़े होते हैं। और ज़मीन से जुड़ने का कारण भी मैंने बताया कि राइजोइड्स की वजह से ज़मीन से जुड़े होते हैं। फिर इनमें ट्रू लीव्स एंड स्टेम की कमी होती है। गैमेटोफाइट जो ये टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। फिर क्या है, अब ये रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर होते हैं। और सेक्स जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथेरिडियम कहलाता है। उसमें दो फ्लैजिला बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथेरिडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम। एंथेरिडियम से निकलता है एंथेरोजॉइड्स और आर्किगोनियम। फिर इसमें फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये है, ये मेल एंड फीमेल ऑर्गन है। तो ये क्या है, ये मेल ये आर्किगोनियो 4 बनाता है, यानी कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये स्ट्रक्चर है, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है, अभी एक चीज़ और है, मैं आपको मतलब इस डिफ्रेंशिएट आप देख रहे हो, कर सकते हो कि ये इन दोनों में कौन कितना डिफरेंस है, तो आप इसको बहुत ही आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम और मेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि एंथेरिडियम एंथेरिडियो 4 बनाता है और आर्किगोनियम आर्किगोनियो 4 बनाता है। ठीक है, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब ये वो जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या होता है कि वो सिंगल एग बनाता है। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर सिंगल एग बनाता है और सिंगल एग से क्या होता है कि वहाँ पे फिर वो एंथ्रोजॉइड के साथ फ्यूज़ हो करके और जाइगोट बनाता है। और जाइगोट क्या करता है, वहाँ पे रिडक्शन नहीं होता है, रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाते हैं जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी। एंथेरिडियम, तो एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। एंथेरिडियम से बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स निकले रहते हैं। और आर्किगोनियम से क्या होते हैं, आर्किगोनियो 4। ठीक है, अब ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब ये आर्किगोनियम के ऊपर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर क्या होता है, सिंगल एग बनता है, मतलब ये सिंगल एग बनाते हैं। फिर इसके बाद जो सिंगल एग है वो प्रोड्यूस मतलब एंथ्रोजॉइड्स के साथ फ्यूज़ होकर के और क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। और जाइगोट तुरंत रिडक्शन नहीं करते हैं,
रिडक्शन डिवीज़न में मतलब तुरंत वो पार्ट, अमूमन क्या होता है कि जो जाइगोट होते हैं वो रिडक्शन डिवीज़न में काम करते हैं, मतलब रिडक्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, मतलब दूसरा कुछ प्लांट बॉडी मतलब बना लेते हैं, या 2n डिवाइडेड इंटू n में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट बन जा रहा है, मल्टी सेलुलर बॉडी बन जा रही है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक में, यानी कि अभी गैमेटोफाइट पर डिपेंड होते हैं, ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई थी कि ये ज़मीन से जुड़े होते हैं, ये जो राइजोइड्स दिख रहे हैं ना, ये पतले पतले छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये है राइजोइड्स। तो यही इनको ज़मीन से जोड़े रखते हैं। और एक चीज़ और है, मैं यहीं पे इसको भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है कुछ ये ऐसी बन रही है ना स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये क्या है, आई थिंक ये भी तो कुछ होगा। तो आप इसके बारे में आपको लगता होगा कि ये ब्रांचिंग पैटर्न है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो लीव्स होती हैं इनकी, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक। अभी तक हमने ब्रांच्ड के बारे में पढ़ा, ये जो लीव्स है यहाँ से ब्रांच्ड हो रही हैं, मतलब ब्रांच्ड इनकी अलग अलग बन रही हैं। तो ये क्या है, लीव्स इनकी ब्रांच्ड हैं, ओके। ये एक इनके में खासियत जो थी वो मैंने आपको बता दी, एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी।